यहाँ पर एक पुल का निर्माण चल रहा है और ये जगह है लोहे के पुल के पास की। लोहे का पुल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी पुराना पुल है, 150 साल से ज़्यादा पुराना पुल है और इसकी उम्र खत्म हो चुकी है। इसको बार बार मजबूत किया जाता है और यहाँ पास में एक और पुल का काम चल रहा है। तो ये पुल रेलवे का पुल है और ये पुल यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो 249 नंबर पुल बोला जाता है। तो इस पुल में काम ने तेजी पकड़ी है। 7 स्पैन डाले जा चुके हैं, 7 स्पैन इसमें पड़ चुके हैं। और इस पुल की कहानी की अगर हम बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर काम चल रहा है, लंबे समय से। क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब शुरुआत हुई थी, अगर हम देखें तो 1997 में, अप्रैल 97 में इसकी जो एस्टिमेटेड कास्ट थी वो 58 करोड़ 32 लाख रुपए आंकी गई थी। यानी 1997 में प्लानिंग की गई थी और 1999 में डिटेल्ड एस्टीमेट निकाले गए। तब कहा गया कि 66.67 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। और उसके बाद 2003 में एल&टी ने इसमें काम शुरू किया, फाउंडेशन वर्क शुरू किया गया, यानी इसकी नींव डाली जाने लगी 2003 में। 2009 में एल&टी का जो टेंडर था उसको बंद कर दिया गया। 2009 में जो परेशानी आ रही थी उसकी अगर हम बात करें तो ये पुल जब प्लान किया गया तो ये था कि सलीमगढ़ फोर्ट से होकर गुजरेगा, लेकिन यहाँ पर एएसआई ने ऑब्जेक्शन जताया। एएसआई का कहना था कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसके अंदर से रेलवे लाइन नहीं जा सकती है। तो यहाँ अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो 14 वेल फाउंडेशन थे, जिनमें से हम कह सकते हैं कि 5 वेल फाउंडेशन का काम पूरा नहीं हुआ था। और वेल फाउंडेशन आप समझ सकते हैं, वेल फाउंडेशन का मतलब होता है कि ऐसे जैसे कुएं बिठाए जाते हैं उस तरीके से फाउंडेशन डाली जाती है। अपने वजन से वो धीरे धीरे नीचे बैठती रहती हैं, फिर उसके बाद एक लेवल आता है, वहाँ पर वो फाउंडेशन बैठ जाती है, फिर उसके ऊपर पुल खड़ा किया जाता है। लेकिन 5 वेल फाउंडेशन सही तरीके से नहीं बैठे, उसके बाद इसका काम रोक दिया गया। आईआईटी रुड़की ने इसमें न्यूमेटिक सिंकिंग की बात कही थी, यानी न्यूमेटिक सिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन उस प्रोसेस के लिए जो टेंडर खोला गया, लेकिन उसमें कोई भी कंपनी सामने नहीं आई, क्योंकि ये पुराना मेथड था और उस मेथड से काम करने को कोई तैयार नहीं था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि लंबी लड़ाई चली। इसमें मॉन्यूमेंट अथॉरिटी भी आई। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने जून 2012 में एएसआई से कहा कि परमिशन दी जाए। एएसआई ने अगस्त 2012 में इसकी परमिशन फिर से ओके की, यानी फिर से रिवाइज की गई और इसका जो अलाइनमेंट था, जो सलीमगढ़ फोर्ट से होकर जाता था, वहाँ की बजाय कहा गया इसको मोड़ा जाए और मुड़कर ये रेलवे लाइन सीधे सीधे जो इस समय एग्जिस्टिंग लाइन है वहीं से होकर गुजारी गई। आईआईटी दिल्ली ने फिर से सजेस्ट किया 2015 में, पाइल फाउंडेशन सजेस्ट की। पाइल फाउंडेशन मतलब वेल फाउंडेशन के अंदर ही पाइल डाली जाएगी और उसकी वजह से हम कह सकते हैं जो नीचे सख्त चट्टानें हैं उसमें गहराई में कंक्रीट डाला जाएगा। तो इसके लिए जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सितंबर 2016 में टेंडर दिया गया। 100 करोड़ रुपए की लागत से ये टेंडर अवार्ड किया गया। अगर मौजूदा लागत देखें तो तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत पड़ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यमुना का ये फ्लड प्लेन है, यानी यहाँ पास में यमुना आप देख सकते हैं, काफ़ी फ्लो है उसके अंदर। और आगे जाकर अगर हम देखें तो ये पुल जहाँ से होकर गुजरता है, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर सलीमगढ़ फोर्ट है, लेकिन इसका अलाइनमेंट बदल दिया गया है। अब अलाइनमेंट आगे जाकर इसी पुल के पास से जो लाइन जाती है उसी में जाकर मिलेगा। तो काफ़ी बदलाव के बाद अब पुल बनकर तैयार होने की स्थिति में कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। 7 स्पैन हो चुके हैं, 7 स्पैन पूरे किए जा चुके हैं और उसके आगे अगर हम देखें तो 7 स्पैन बाकी हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, यानी पाइल फाउंडेशन हो गई है, उसके ऊपर का काम किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर काम चलता रहता है। पास के पुल की अगर हम बात करें, ये अंग्रेजों ने बनाया था और ये अंग्रेजों ने जल्द से जल्द पुल बनाया था। आप समझिए, अंग्रेजों का पुल अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यानी ऊपर ट्रेन जाती है और नीचे रोड जाती है, लेकिन ये रेलवे का पुल है।
आप सोचिए 1997 से इसकी प्लानिंग की गई और अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब पूरी कोशिश की जा रही है कि अगले 1 साल में इसको पूरा कर लिया जाए, यानी सितंबर 2023 तक इस पुल को पूरा किए जाने का टारगेट दिया गया है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।